गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है और इस सीज़न में न्यूबॉर्न बेबीज़ बहुत ही सेंसिटिव हो सकते हैं। कभी फीडिंग प्रॉब्लम, कभी डिहाइड्रेशन, कभी हीट रैशेज़, इस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं न्यूबॉर्न के पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आती कि बेबी कंफर्टेबल है या फिर स्ट्रगल कर रहा है। उनकी छोटी सी मिस्टेक्स बेबी को परेशान कर सकती है, बट टेंशन मत लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि न्यूबॉर्न और छोटे बेबीज़ की कंप्लीट केयर कैसे की जा सकती है। बेबीज़ के कपड़े कैसे हों, बेबी को कितनी बार फीड करानी चाहिए, कितना बेबी को कंफर्टेबल रखने के लिए किस तरह का टेम्परेचर और अपना रूम का सेट कर सकती हैं। साथ में बेबीज़ को कितनी बार नहलाना चाहिए और कुछ डेंजरस साइंस जिन्हें पेरेंट्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए। सो वेलकम पेरेंट्स, अगर आप न्यूबॉर्न कि पेरेंट या मॉम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वेलकम टू माय चैनल नानी दादी डायरीज। एडल्ट्स में हीट कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है, बट न्यूबॉर्न में ये कैपेसिटी मिसिंग होती है क्योंकि वो बिल्कुल न्यू है इस एनवायरनमेंट के लिए और एडेप्टेशन कैपेबिलिटीज उसमें मिसिंग होती है। ऐसे में न्यूबॉर्न में टेम्परेचर बहुत जल्द इंक्रीज हो जाता है। फिर देखने को मिलती है न्यूबॉर्न बहुत जल्द डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं, उनका फीडिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, हीट रैशेस आ जाती हैं, स्वेटिंग की वजह से इरिटेशन होने लगती है या तो फिर उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्द राइज हो जाता है। ये प्रॉब्लम 0 to 6 मंथ्स तक के बेबीज़ में देखने को मिलती हैं और इस वक्त स्पेशल केयर की खास ज़रूरत होती है। समर में बेबीज़ को आपको ज़्यादा कपड़े पहनाने से बचना चाहिए, स्पेशली टाइट डायपर्स, ओवर रैपिंग या तो फिर सिंथेटिक कपड़े। उन्हें बेबीज़ को बहुत ही लाइट कॉटन क्लोथ्स, लाइट कलर्स प्लस लूज फिटिंग्स वाले कपड़े ही पहनाएं। और कपड़े खरीदते वक्त आप ये भी ध्यान रखें कि बेबी के जो कपड़े जहाँ से आप बटन होते हैं वो फ्रंट बटन हो, क्योंकि इसे पहनाना और खोलना दोनों आसान होता है। समर सीजन आते ही बेबीज में डिहाइड्रेशन का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। अगर बेबी आपका ब्रेस्ट फीड पर है तो बेबी को रेगुलरली और बार बार फीड कराती रहें, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क ही बेबी का फूड भी होता है और वाटर भी और इम्यूनिटी बूस्टर भी ब्रेस्ट मिल्क ही होता है। इसलिए आपको 6 मंथ तक के बेबी को एक्स्ट्रा वाटर देने की जरूरत नहीं पड़ती है अनलेस डॉक्टर आपको बोले। और एक चीज याद रखें, अगर बेबी आपका फार्मूला फीड है तो हर बार फ्रेश फार्मूला बनाएं, साथ में इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बनाना भी जरूरी है। बेबीज को जिन यूटेंसिल्स में आप फार्मूला बनाती हैं और जिन निपल्स और बॉटल्स को बेबी को फीड कराती हैं, ये सब प्रॉपरली स्टेरिलाइज करें। साथ में फीडिंग टाइम भी मेंटेन करना जरूरी है। अगर बेबीज में आपको कुछ साइंस दिखे जैसे डल लिप्स, कम यूरिन, रोते वक्त टीयर्स का ना आना और बेबी डल या स्लीपी लग रहा हो, तो ये साइंस थोड़े रिस्की हो सकते हैं, इसलिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। छोटे बेबीज को एक्सेस गर्मी और डायरेक्ट फैन या एसी दोनों से बचाना जरूरी है। आप अपने बेबी को अपने घर में जनरली उस जगह पे रखना प्रेफर करें जो कंपैरेटिवली कूलर हो और वेल वेंटिलेटेड हो। जिस बेबीज को डायरेक्ट फैन के नीचे ना रखें। फैन की स्पीड आप 1, 2 या मैक्सिमम 3 रख सकती हैं। अगर स्पीड आपने 3 रखा है तो बेबी को एक बेबी मस्कीटो नेट जो आता है उससे कवर्ड रखें बेड में। इससे होगा ये कि जो फैन की हवा है वो डायरेक्टली बेबी को टच नहीं करेगी और बेबी को किसी तरह का हार्म भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात आ जाती है, बेबी को हेवी ब्लैंकेट्स बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और मैट्रेस फ्लैट रखें और बेबी को हमेशा बैक पर सुलाएं। ये सेफ स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाती है बात, बेबी को रोज कितनी बार नहलाया जा सकता है समर में। और समर में बेबी को डेली बाथ बहुत ही फ्रेश फील कराता है। आप बेबी को 1 या 2 टाइम्स भी रोज नहला सकती हैं, पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि पानी बिल्कुल ठंडा ना हो, हल्का गुनगुना हो
और मिल्क सोप भी आप यूज़ कर सकती हैं, पर अगर आप 2 बार नहला रही हैं तो 1 बार मिल्क सोप यूज़ करें और नेक्स्ट टाइम जब आप नहलाएँगी सेम डे में तो उस वक़्त आप फ्रेश वाटर से बेबी को नहला सकती हैं। यूजुअली अगर ये शाम को नहलाती हैं तो बेबी बहुत ही फ्रेश फ़ील करेगा और शाम के टाइम में बेबी नहलाने के बाद बहुत अच्छा खेलता भी है और फीडिंग लेने के बाद एक काम स्लीप भी पीसफुली वो सोता है। समर सीज़न में बेबीज़ में हीट रैशेज़ बेहद कॉमन है और हीट रैशेज़ से बचाने के लिए आपको बेबी को उसे ड्राई रखना ज़रूरी है। इसके लिए कंटिन्यूअसली रिपीटेडली आप स्वेटिंग क्लीन करती रहें और डायपर्स फ्रीक्वेंटली चेंज करें। अगर बेबीज़ में आपको फिर भी रैशेज़ लग रही है और इन्फेक्शन लग रहा है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। अगर बेबी को आपको गर्मी के सीज़न में बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है कभी, तो ध्यान रखें कि ये दिन के 12 बजे से पहले या शाम के 4 बजे के बाद निकालें। क्योंकि अगर आप इससे पहले निकालेंगी तो बेबी को डायरेक्ट और बहुत ही तीखी सनलाइट में बेबी को एक्सपोज़ करना पड़ सकता है। इसीलिए आप ये टाइम चूज़ करें कि वो शाम का टाइम हो या सुबह के टाइम हो और जब निकालें उस वक़्त कॉटन सॉफ्ट क्लोथ्स में उसे कवर करके निकालें जिससे बेबी डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोज में ना आए। सो पेरेंट्स कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी इग्नोर करना रिस्की हो सकता है, जैसे बेबी में हाई फीवर, बेबी का स्लीपी या फिर डर लगना, बेबी अगर फीडिंग बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ कर रहा है या फिर रिपीटेडली वो वोमिटिंग कर रहा है, साथ में यूरिनेशन कम हो रही है। तो इस तरह के साइंस को आप होम मेड रेमेडीज़ से सॉल्व करने की जगह डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाना ज़रूरी है। बेबी केयर परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, पर अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अवेयर हैं, तो आप अपनी बेबी की केयर बहुत ही अच्छी तरह कर सकती हैं। आपका प्यार और आपकी केयरफुलनेस ही आपकी बेबी को इस समर में बहुत ही प्लीज़ेंट, कंफर्टेबल एंड हेल्दी फ़ील करा सकती है। तो माय डियर मॉम्स, अगर आप इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और किसी ऐसी न्यू मॉम के साथ शेयर ज़रूर करें जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। आप इस चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर बेबी केयर टिप्स।